तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास 2 से 3 महीने का समय है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला प्रश्न, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। एक महासंघ, बी है अर्थसंघीय, सी है एकात्मक, डी है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत का वर्णन राज्यों का संघ से प्रकार से करता है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की शब्दानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। मैं आपको बता देना चाहता हूं कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटेन की शब्दानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस, भारत। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है स्विट्जरलैंड, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी है न्यायिक सर्वोच्चता, डी है संसदीय संप्रभुता। तो जो वे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। शक्तियों का हस्तांतरण, वी है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी है पंचायती राज व्यवस्था, डी है उपरोक्त सभी। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है तो जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है राज्यपाल। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो पद्म पुरस्कार जो है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है। 120, 91, 99, 201। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 120 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं। 3, 5, 9 या 7। पद्म पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नमा पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई नहीं। पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की, पद्म पुरस्कार के साथ कितनी नगद राशि दी जाती है। तो पद्म पुरस्कार के साथ कुल कोई भी राशि नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। सूरदास, बाणभट्ट, रसखान, अश्वघोष। देखिए बच्चों, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान।
तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? पाणिनि, भर्तृहरि, शूद्रक, विशाखदत्त। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन, वेदव्यास, चाणक्य, कल्हड़। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक हैं वात्सायन, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कालिदास, अश्वघोष, जयदेव। बुद्ध चरित्र के लेखक की बात हो रही है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कादंबरी के लेखक कौन है? अबुल फलज, रविंद्रनाथ टैगोर, बाणभट्ट, कबीरदास। कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया? प्राचीन पाषाण युग में, बी है मध्य पाषाण युग में, सी है नव पाषाण युग में, डी है ताम्र पाषाण युग में। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया प्राचीन पाषाण युग में, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहां था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहां पर था? तो जोरवे संस्कृति का केंद्र महाराष्ट्र में था। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, सम्राट अशोक के अधिकांश, ये अभिलेख होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिएगा, ये अभिलेख होगा, ठीक है। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में, भोजपुरी लिपि में, संस्कृत में। तो ये किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातकर्णी, पुलमावी, शिमुक, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। सात वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला तो हो गया है। अगला प्रश्न देखेगा, बैक्ट्रिया के किस यूनानी राजा ने लगभग 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था? यह आपको बताना है, बैक्ट्रिया के किस यूनानी राजा ने लगभग 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था? डेमेट्रियस ने किया था आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस संस्थान के भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंड सबसे अधिक हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी है 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक, सी है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, डी है घरेलू निजी क्षेत्र के बैंक। बताइए क्या आंसर होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया खाद्य एवं पोषक सुरक्षा पहल SAFANSI की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विश्व बैंक, सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक। दक्षिण एशिया खाद्य एवं पोषक सुरक्षा पहल की स्थापना विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, उपरोक्त सभी। बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था इन सभी का, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, किसी सावधि ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की समयावधि क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 365 दिन।
किसी सावधि ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की समयावधि है कुल 90 दिन, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 26वां क्वेश्चन, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन है? अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी आम्बेडकर, अन्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, योजना आयोग ये कब बनाई गई थी? 1945, 1950, 1947, 1960। योजना आयोग जो है ना वर्ष 1950 में बनाई गई थी, तो बी ऑप्शंस जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। तो ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952, जनवरी 1899। राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब बनाई गई थी? अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? ये आपको बताना है। देखिए हवाई जहाज का जो आविष्कार है ना ओरेविल राइट और विल्बर राइट के द्वारा किया गया, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? एस एन बोस, कास्टफलक, वो आइंस्टाइन। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कास्टफलक, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने पेश की? जॉन बॉन न्यूमैन, वेजन मॉचली, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल। जॉन बॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औषधियों और उनकी क्रिया के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यह आपको बताना है। औषधियों और उनकी क्रिया के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? औषध के नाम से, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, वेब का आविष्कार कौन है? वेब का आविष्कार कौन है? तो वेब का आविष्कार टिक वर्नस्ट ली, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? NIKKEI, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है? किस शब्द का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है? KPO, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें 29 राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? कुल 7, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39वां, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन कौन सी हैं? तेलुगु और उर्दू, जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा हैं। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।